भगवान हनुमान हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय व्यक्ति हैं, जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और अपने असाधारण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जबकि हनुमान के बारे में कई कहानियां व्यापक रूप से झात हैं, जैसे कि रामायण में उनकी भूमिका, कुछ कम झात कहानियां भी हैं जो उनके चरित्र और साहसिक कार्यों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। पेश है ऐसी ही एक अनसुनी कहानी। यह कहानी रामायण की घटनाओं के बाद की है। उस अवधि के दौरान जब हनुमान धर्म के संरक्षक और रक्षक के रूप में काम करते रहे। यह हनुमान की बुद्धि, उनकी भक्ति और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प पर जोर देता है। एक दिन जब हनुमान हिमालय पर ध्यान कर रहे थे, उन्होंने विशुद्ध नामक आर्षि की संकटपूर्ण पुकार सुनी। ऋषि को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बावजूद वह अपने शरीर में फैल रहे जहर को बेअसर करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने शिष्यों को दुर्लभ संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा था, जो अपने जीवन रक्षक गुणों के लिए जानी जाती है, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। करुणा से भरे हनुमान ने तुरंत मदद की पेशकश की। युद्ध के दौरान लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के बावजूद वह जानते थे कि उस विशिष्ट जड़ी बूटी को फिर से ढूंढना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि वह हिमालय के घने जंगलों के भीतर छिपी हुई थी। अपनी अपार गति और शक्ति के साथ हनुमान ने अपनी खोज शुरू की। वह पहाड़ों और घाटियों के ऊपर से उड़ता रहा और जड़ी बूटी के किसी भी संकेत के लिए जंगलों को छानता रहा। दिन रात में बदल गए, लेकिन हनुमान का निश्चय कभी नहीं डिगा। उन्हें याद आया कि जड़ी बूटी अंधेरे में हल्की चमकती थी, जिससे रात में इसे पहचानना आसान हो जाता था। अंततः कई दिनों की अथक खोज के बाद हनुमान को एक सुनसान चोटी पर उगी हुई संजीवनी बूटी मिल गई। जैसे ही वह उसे तोड़ने वाला था, जड़ी बूटी की संरक्षक आत्मा प्रकट हुई। आत्मा एक शक्तिशाली प्राणी थी, जिसे जड़ी बूटी को उन लोगों से बचाने का काम सौंपा गया था जो इसका दुरुपयोग करते थे। अभिभावक भावना ने हनुमान को चुनौती दी, उनके संकल्प और उद्देश्य की शुद्धता का परीक्षण किया। आत्मा ने कहा, केवल वे ही लोग जो वास्तव में निस्वार्थ सेवा और भक्ति के सार को समझते हैं, इस जड़ी बूटी को ले सकते हैं। तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली। आत्मा ने उनसे भक्ति, सेवा और निस्वार्थता की प्रकृति के बारे में कई सवालों के जवाब देने को कहा। ज्ञान और विनम्रता से भरे हनुमान के उत्तरों ने आत्मा को प्रभावित किया। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के दूसरों की सेवा करने के महत्व और करुणा और प्रेम में निहित सच्ची ताकत के सार के बारे में बात की। हनुमान के जवाब से संतुष्ट होकर संरक्षक भावना ने उन्हें जड़ी बूटी लेने की अनुमति दी। हनुमान ने आत्मा को धन्यवाद दिया और तुरंत आर्षि विशुद्ध के पास लौट आए। मृत्यु के कगार पर खड़े आर्षि को संजीवनी बूटी से बचाया गया। उन्होंने हनुमान को बहुत धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। हनुमान की यह कम झात कहानी न केवल उनकी शारीरिक शक्ति, बल्कि उनकी बुद्धि, भक्ति और धार्मिकता और करुणा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची वीरता, निस्वार्थ सेवा और चरित्र की ताकत में निहित है। हनुमान और भूली हुई जड़ी बूटी की कहानी उनके चरित्र की गहराई और दूसरों की मदद करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह दृढ़ संकल्प की शक्ति, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा के महत्व के बारे में एक प्रेरक कहानी के रूप में भी काम करती है।